प्यारे बच्चों, आज बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे जिनका नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन होता क्या है? जब हमारे शरीर में खराब अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, जैसे पसीना, बलगम, कार्बन डाइऑक्साइड, अनपचा हुआ भोजन और पेशाब को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। आज जिस अंग द्वारा निकालते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। आज जिस पदार्थ को निकालते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग 5 हैं: त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और वृक्क। त्वचा को इंग्लिश में स्किन बोलते हैं। त्वचा से पसीना निकलता है। सीबम एक तेलीय पदार्थ है। जब आप सो के उठिएगा तो नाक पर छिपछिपा की तरह लग जाता है, उसे ही सीबम बोलते हैं। नमक, जब स्किन को चाटिएगा तो नमक के जैसा लगा। नहीं तो आप काले शर्ट पहनते होंगे तो गर्मी के दिनों में जब पसीना सूख जाता है उस पर उजले उजले धब्बे हो जाते हैं, उसे ही नमक बोलते हैं। फेफड़ा, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, वाष्प मतलब आप ठंडी के दिनों में जब हाफी करिएगा तो वाष्प निकलेगा। बलगम मतलब नेटा, जब छिड़किएगा तो नेटा निकलेगा, बलगम निकलेगा। नाक एक मार्ग हो गया मतलब निकलने का बलगम का, लेकिन फेफड़ा है उत्सर्जी अंग। देखिए मतलब फेफड़ा का सहयोग मिलता है। बड़ी आंत, बड़ी आंत अनपचे हुए भोजन को लेटरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। मतलब बड़ी आंत जो है अनपचे हुए भोजन को लेटरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है, जिसे हम काइल भी बोलते हैं, जिसे हम काइल भी बोलते हैं। यकृत, इंग्लिश में यकृत को लीवर बोलते हैं। हमारे शरीर में सबसे खतरनाक पदार्थ बनता है अमोनिया। अमोनिया है ना, हमारे शरीर में सबसे खतरनाक पदार्थ बनता है अमोनिया। इसको कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में परिवर्तन कर देता है कौन? लीवर। उसके बाद वृक्क को दे देता है। यही वृक्क यूरिया को पेशाब के रास्ते तुरंत बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये खतरनाक पदार्थ इसको तुरंत बाहर निकाल देता है वृक्क। यही यूरिया 2 घंटे के बाद अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण पेशाब गंध करता है। आप स्टेशन वगैरह पर देखिएगा, जहाँ पर अधिक लोग पेशाब करते हैं वहाँ पर यूरिया का मात्रा अधिक हो जाती है। वही 2 घंटा के बाद अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है, इसके कारण पेशाब गंध करते हैं। ताज़ा पेशाब नहीं गंध करते होंगे, देखिएगा मतलब कि जो 2-3 घंटा के बाद वो पेशाब गंध करता है। क्यों? यही यूरिया न 2 घंटा के बाद फिर अमोनिया में बाहर आने के बाद, हवा लगने के बाद बदल जाता है। इसके कारण अमोनिया के कारण पेशाब गंध करते हैं। वृक्क की संख्या 2 होते हैं। वृक्क की संख्या 2 होते हैं। वृक्क जो है ना, मतलब कि किडनी जो है सीम के आकार का होता है। जो खाने वाला सीम है उसी के आकार का होता है, सीम के आकार का। वृक्क के ऊपर एक ग्रंथि दिखाई दे रहा है, उसे हम अर्धवृक्क कहते हैं, उसे हम अर्धवृक्क कहते हैं। वृक्क के नीचे एक नस निकला हुआ, उसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं, उसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्र बनता है तो कहीं न कहीं स्टॉक होता होगा, तुरंत बनते मात्रा तो तुरंत निकलते नहीं जाता है, कहीं न कहीं स्टॉक होता है। जहाँ स्टॉक होता है उसे हम मूत्राशय कहते हैं, उसे हम मूत्राशय कहते हैं। इसमें लगभग 500 ग्राम मूत्र स्टॉक होता है, इसमें लगभग 500 ग्राम मूत्र स्टॉक होता है। उसके बाद मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है, उसके बाद मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। वृक्क के बाहरी भाग जो हम पेंट किए हुए हैं उसे हम कार्टिक्स कहते हैं, उसे हम कार्टिक्स कहते हैं। मतलब वृक्क के बाहरी भाग को कार्टिक्स कहते हैं। वृक्क के प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहते हैं। इसी में अमोनिया की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसी में अमोनिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। वृक्क के आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं, वृक्क के आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। इधर आइए समझिए, किडनी को वृक्क या गुर्दा भी कहते हैं, मतलब किडनी को वृक्क या गुर्दा भी कहते हैं। यह मुख्य उत्सर्जी अंग है, यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह रक्त को छानता है, यह रक्त को छानता है, लेकिन शुद्धिकरण है ऑक्सीजन करता है, मतलब शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। यह पेशाब को पीएच मान, मतलब एसिड बेस को पीएच मान को नियंत्रित करता है। मतलब एसिड बेस को, मतलब पीएच मान उसे बोलते हैं, एसिड बेस पीएच मान को नियंत्रित करता है। और जहर को तुरंत निष्कासित कर देता है, जहर को तुरंत निष्कासित कर देता। अगर कोई व्यक्ति को अगर जहर खिलाकर मार दिया गया है तो किस अंग से पता लगाया जाएगा? बच्चों तुरंत लगा देता है वृक्क। वृक्क बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसको लीवर से पता लगाया जाता है, क्योंकि लीवर सबसे पहले डैमेज होगा। हाँ, वृक्क भी डैमेज होगा, लेकिन सबसे पहले लीवर डैमेज होगा। किडनी की संख्या 2 होते हैं, किडनी की संख्या 2 होते हैं। भार लगभग, किडनी की भार लगभग 140 ग्राम होता है, भार लगभग 140 ग्राम होता है।
इनकी बाहरी झिल्ली को प्रोटोनियम कहते हैं। इनकी बाहरी झिल्ली को प्रोटोनियम कहते हैं। इनकी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ये लगभग 8 लाख नेफ्रॉन की संख्या से तैयार हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें विशेषतर फोकस करेंगे पेशाब के कुछ घटक पर। पेशाब में 95% जल रहता है, मतलब पेशाब जो करते हैं उसमें 95% जल रहता है। यूरिया 2% रहता है, 3% बाकी बच गया, उसमें प्रोटीन वगैरह रहता है। अगर आप दवाई, अगर बुखार लगा हुआ होगा तो दवाई खाए हुए होंगे तो उनमें मतलब तुरंत मतलब पीला रंग होकर, मतलब चाहे रंग बदल कर मतलब कैसा हो जाता है, वो दवाई निकल जाए, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह या एक्स्ट्रा शरीर कुछ मात्रा में जो बना हुआ पदार्थ होता है वो निकल जाता है, वही 3%। इनका पीएच मान 4.8 होता है, मतलब पीएच मान इनका 4.8 होगा। तो इनका स्वभाव कैसा होगा? इनका स्वभाव अम्लीय होगा। पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। यही यूरोक्रोम के कारण होता है। अब पेशाब में गंध अमोनिया के कारण होता है। यही जो 2% यूरिया रहता है वो कुछ देर के बाद अमोनिया में बदल जाता है, तो वही अमोनिया गंध करता है पेशाब।